हेलो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जो ज्वलंत है। डेंगू चारों तरफ हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है, फैल रहा है। डेंगू से होने वाली मौतें भी बढ़ रही हैं और मौत के अलावा भी ये बहुत पीड़ा देता है, बहुत थकान दे देता है। तो आखिर ये डेंगू से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? जिसको डेंगू हो जाता है उसके लक्षण क्या हैं और साथ में क्या उसका उपाय किया जा सकता है, ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स पूरी बात मैं आपसे करने वाला हूं। तो बने रहिए, वीडियो में अंत तक देखिएगा जिससे पूरी इंफॉर्मेशन सरल भाषा में आपको मिल सके। आप देख रहे हैं अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। अगर ये चैनल पे मैं लेके आता रहता हूं आपके लिए इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो, तो ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि डेंगू फैल रहा है, कैसे बचें, डेंगू हो जाए तो क्या करें। दोनों बातें हैं कि बचें कैसे और हो जाए तो क्या करें। आइए देखते हैं अगली स्लाइड हमें क्या बताती है। यह बताती है कि चारों तरफ डेंगू का हाहाकार मच रहा है। यहां देखिए, चंडीगढ़ में फैला डेंगू, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से जूझ रहे मरीज, अस्पतालों के ब्लड बैंकों ने भी हाथ खड़े किए। इधर देखिए, ये मिंट की न्यूज है। दिल्ली विटनेसेस सडन स्पाइक इन डेंगू विथ 300 फ्रेश केसेस, टैली रीचेस 1258। आगे देखें, फियर ऑफ न्यूज क्लिक, फियर ऑफ डेंगू आउटब्रेक इन बिहार, 2600 केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये दिखा रहा है कि डेंगू एक बीमारी समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर डेंगू फैलता कैसे है। तो यहां पर देखिए, मच्छर के काटने से ये फैलता है और डेंगू के वायरस संक्रमित एडीज प्रजाति मच्छर के काटने से लोगों में फैलते हैं। दुनिया की लगभग आधी आबादी, लगभग 4 अरब लोग डेंगू के खतरे वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक वायरल डिजीज है। तो जो वायरल डिजीज होती हैं उनका कोई सीधा समाधान नहीं होता कि हम दवा खिला दें वो ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक वायरल डिजीज में काम नहीं करती, केवल वो तब दी जाती हैं कि सेकेंडरी इंफेक्शन ना हो। बात करेंगे तसल्ली से। तो कुल मिला के समझ में आता है कि डेंगू हमारा एक वायरल डिजीज है और मच्छर के काटने से मुख्यतः होता है। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर डेंगू होने की संभावना ज्यादा होती है। आगे देखते हैं बच्चों कह रहा हूं, आगे देखते हैं दोस्तों। टीचर हूं तो मुंह से बच्चों नहीं निकल जाता है कभी कभी। तो हाउ इज डेंगू स्प्रेड, डेंगू कैसे स्प्रेड होता है। देखिए, डेंगू में अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो रहता है, मच्छर। जिस बंदे को डेंगू इन्फेक्टेड ह्यूमन है वो उसको काटेगा और अपने पास डेंगू लेगा और कई लोगों में फैला देगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि भैया ये डेंगू इन्फेक्टेड ह्यूमन कहां से आया जब मच्छर ही फैला रहा है। तो ऐसा नहीं है कि डेंगू इस संसार से लुप्त हो चुका है। किसी ना किसी को डेंगू है। 365 दिन 24 घंटे कोई ना कोई आदमी पीड़ित है डेंगू से। लेकिन इस समय, इस मौसम में, क्योंकि ये ब्रीडिंग टाइम ज्यादा हो जाता है मच्छरों का इस मौसम में, तो ज्यादा डेंगू दिवाली के आसपास फैलने की संभावना बढ़ जाती है। दशहरा दिवाली पे, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है, 25 डिग्री के आसपास मच्छर ज्यादा ब्रीड करने लगते हैं। तो ये उनके लिए अनुकूल समय रहता है। तो ज्यादा मच्छर, ज्यादा लोगों के संपर्क में आना और ज्यादा फैला देना, ये है। तो ये मत सोचिएगा कि ये पहला आदमी कहां से आए, तो हमेशा ही मौजूद रहता है। डेंगू विलुप्त नहीं हुआ है इस संसार से। आगे बात करते हैं हम लोग कि हम डेंगू हमारे शरीर में करता क्या है। जब डेंगू हो जाता है तो हमारे शरीर में ऐसी क्या घटना घटती है कि स्थिति हमारी मुश्किल में हो जाती है। बहुत दर्द होता है, बहुत थकान होती है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ये होती क्या है? प्लेटलेट्स रक्त प्रवाह में मौजूद रंगहीन छोटे टुकड़े होते हैं। ये ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स होती हैं जो रंग विहीन होती हैं। इनका काम ये होता है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो खून के थक्के को जमाना, मान लीजिए चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो जमेगा तभी तो रुकेगा खून। तो प्लेटलेट्स वहां बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करती हैं। दूसरा, प्लेटलेट्स होने पर हमें बाहर से बीमारियों से लड़ने में आसानी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। अब ये जो डेंगू के वायरस है ये उन्हीं पे अटैक कर देता है। अब उसमें प्लेटलेट काउंट्स काफी तगड़े से गिरने लगता है। जब गिरने लगेगा तो खून नहीं बन
रुक नहीं पाएगा, बहेगा ज्यादा। अब ये बहना हमारी नाक मुंह से भी हो सकता है, मसूड़ों से भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स में भी हमारा खून बह सकता है। ये सारी दशाओं में हमारी सिचुएशन ट्रबलसम हो जाएगी, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग, और प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो बाहरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता सडनली गिर जाती है, तो बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है और बहुत हम बीमार, थकावट भरे महसूस करते हैं, ताकत ही नहीं लगती बिल्कुल, और कुछ केसेस में तो बहुत कुछ और भी हो जाता है। तो यदि यही लिखा गया, इसलिए जब प्लेटलेट्स काउंट कम होता है या गिरता है तो शरीर थक के नहीं बना सकता, संक्रमण को फैलने से रोक नहीं सकता, और यहां तक कि रक्तस्राव भी हो सकता है, ब्लीडिंग मतलब। इसलिए हमारा समय रहते इसका ट्रीटमेंट, यदि समय पर इसका प्रबंधन नहीं किया गया, ट्रीटमेंट तो है नहीं सीधे तौर पर, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इसका नहीं किया गया, तो लक्षण अत्यधिक रक्तस्राव, महत्वपूर्ण अंग क्षति, अन्य घातक लक्षण में तब्दील हो सकते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और ब्लड में तो काफी क्वालिटी घट जाएगी, इसलिए मुश्किल होती है। आगे देखते हैं, ये तो था साइंटिफिक थोड़ा। आगे देखिए, डेंगू के कई नाम होते हैं। एक होता है हड्डी टूटने का बुखार, क्योंकि इतना इसमें दर्द होता है कि जैसे लगती है कि हड्डी टूट रही है, तो डेंगू में ये भी, इसका एक दूसरा नाम है हड्डी टूटने का बुखार। दूसरा हेमोरेज फीवर, क्योंकि खून पे ही अटैक करता है, जैसा मैंने बताया, प्लेटलेट्स काउंट काफी घट जाता है, और डॉक्टर लोग काफी टेस्टिंग भी कराते हैं। आपने देखा होगा डेंगू जब होता है कि प्लेटलेट काउंट कितना चल रहा है, ज्यादा गिरने की अवस्था में एडमिट करके वो इन्फ्यूज कर देते हैं ब्लड अपने बॉडी में, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट ज्यादा घट जाएगा तो जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग होने लगेगी चौतरफा, और हम बाहर के किसी भी जो रोग है जो है उससे हम लड़ नहीं पाएंगे, तो बहुत ही ट्रबलसम हो जाएगा मामला। तो संक्रमित मच्छर जब काटता है उसके 7 से 14 दिन में लक्षण आदमी को आ जाते हैं, अगर मच्छर ने, संक्रमित मच्छर ने काटा है। एक जैसे ही लक्षण रहते हैं लगभग सभी में। आगे देखते हैं, क्या डेंगू से मौत हो सकती है? क्या ये इतना घातक है कि इससे मौत संभव है? तो इसका आंसर है यस, जी हां, डेंगू से मौत होती है। क्या डाटा है वो भी दिखा दूं, जैसे ये छलछली तौर पे प्रेजेंटेशन या वीडियो ना रहे, ये वीडियो ऐसा रहे जो साइंटिफिक हो और ईमानदार डाटा पे बेस्ड हो। तो मैं कुछ डाटा, सरकारी डाटा आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, नेशनल सेंटर ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल की तरफ से ये ईयर है, मैंने 5 साल का लिया, वहां पे बहुत सारा था, मैंने कहा 5 साल में आपको अंदाजा मिल जाएगा। देखिए, 2017 में 325 मौतें थी, फिर 172, 166 और 2021 में 346 डेथ्स हुई हैं। यानी इतनी मौतें हमारे देश में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 346 लोग नहीं रहे ड्यू टू डेंगू। तो डेंगू से जो मौतें होती हैं उससे हम आसानी से बच सकते हैं अगर कुछ प्रिकॉशन ले तो। यहां देखिए, डेंगू टोटल केसेस जनवरी से अगस्त तक कितने हो चुके हैं हिंदुस्तान में? रिपोर्टेड हैं 30,627। इतने केस हो चुके हैं। ज्यादा केसेस होंगे तो डेथ्स में भी संभावना बढ़ जाएगी, तो इससे डेथ्स होती हैं, प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या होंगे। देखिए, डेंगू के तो तेज सिरदर्द और बुखार होता है, बहुत तेज सिरदर्द और बुखार हो जाएगा। मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, हड्डी तोड़ दर्द जैसा नाम भी था इसका। आंखों के पीछे दर्द होना शुरू हो जाता है, जी मचलता है और उल्टी महसूस होती है या उल्टी होती है। नाक मुंह मसूड़ों से खून आने लगता है, साथ में त्वचा पर चकत्ते उभर जाते हैं। इनमें से ये सारे सिम्टम हो सकते हैं या इनमें से कुछ सिम्टम हो सकते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि सब आदमी को ये 6 लिखे 6 सिम्टम दिखने जरूरी हैं। इनमें से कोई 3 सिम्टम भी दिखे तो वो डेंगू की तरफ इशारा कर सकता है या डेंगू हो सकता है। तो ये तो रहे लक्षण जो आपके दिमाग में आपको रखने चाहिए। अब इससे, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया जनरल नॉलेज के तौर पर, क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो इसकी कोई टैबलेट नहीं है कि आपको खिला दी जाए और डेंगू लुप्त हो जाए। वायरल डिजीज से बचाव या टीका भी बना नहीं डेंगू से, तो या तो टीका बनता है और टीका भी उपलब्ध नहीं डेंगू से बचाव का, तो हमें इससे बचने की आवश्यकता है और मैनेजमेंट अच्छा करेंगे तो हम आसानी से बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुल मिला के फोकस है कि मच्छर ना काटे हमको किसी तरीके से। तो ये क्या है, देखिए बचाव के उपाय। मच्छर के काटने से बचें, पूरे बाजू के कपड़े पहने, पूरे बाजू के, घर से बाहर निकले तो पूरे बाजू के कपड़े पहन के निकले, पैंट शर्ट जो भी पहनते हैं आप। पुराने टायर, डिस्पोजेबल कप, कबाड़ में पानी जमा ना होने दे। कहीं पर पानी जमा हो रहा तो उसको फेंकते रहें क्योंकि मच्छर वहीं पनपते हैं।
कूलर है, फूलदान है, पशु पक्षियों के पानी पीने के बर्तन को नियमित रूप से साफ रखें। जैसे कूलर वूलर, मौसम बदल रहा होता है, गर्मी के मौसम में कूलर चलाया गया है, अब उसमें पानी पड़ा है तो लोग आलस कर जाते हैं, पड़ा ही है पानी उसमें, तो वहां पर मच्छर जम जाते हैं और वो सब खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। जब भी सोएं मच्छरदानी लगाएं, या जो भी आपकी सहूलियत में हो लगाने को, तो गुड नाइट भी आदमी जला लेता है, ओडोमास भी लगा लेता है, जो आपको सुटेबल लगे। मच्छरदानी तो एकदम नेचुरल है। गमलों में पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन व टंकी को पूरी तरह ढक के रखें। यानी कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि मच्छर के लिए पानी ना मिले। और डेंगू का मच्छर देखिए जमीन से ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ता है, और स्वच्छ पानी में भी पैदा हो जाता है अगर जमा हुआ पानी है तो हमें मच्छर पैदा नहीं होने देना है, जिससे हम सेफ रहें। अच्छा भाई दबी, अगर डेंगू आपको हो जाए तो कुछ घर के उपाय मैं बताता हूं आपको। बाकी डॉक्टर से तो कंसल्टेशन करेंगे ही आप। घर में इम्यून सिस्टम या प्लेटलेट्स अप करने के लिए जो बातें कही जाती हैं, डेंगू बुखार के घरेलू उपचार, गिलॉय जूस दे सकते हैं किसी को अगर डेंगू हो गया, जो मरीज को काफी हद तक फायदा पहुंचाती है। दूसरी बात करें डेंगू बुखार के घरेलू उपचार में, पपीते के पत्ते का रस, पपीता पपाया बोलते हैं, पपीता है, पपीते के पत्ते का रस अगर पिलाएंगे तो वो भी काफी बेनिफिशियल होता है और आपको पेशेंट को हेल्प करेगा जिसको डेंगू हुआ है। साथ में अमरूद का रस, ये सब बड़ी घरेलू नुस्खे हैं जो बड़ा फायदा करते हैं। अमरूद का रस पिलाइए, इससे भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा पेशेंट को। और बात करें हम लोग तो मेथी बीज खिलाएंगे तो भी उनको काफी, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, काफी फायदा पहुंचता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कोई भी खाद्य पदार्थ खिलाएंगे, इम्यूनिटी मजबूत होगी और उसका काम बनेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही होगा, क्योंकि जो टेस्टिंग है, जो बातें हैं, वो ये देखेंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है। निगाह रखना डेंगू पे जरूरी है, क्योंकि डेंगू जानलेवा भी होता है, इसलिए आप सावधानी बरतें। वायरल डिजीज है तो बचाव ही बेहतर उपाय है, तो डेंगू से बचाव ही उपाय समझ के चलें। मच्छर को पैदा ना होने दें। कैसे ना पैदा होने दें? पानी कहीं जमने ना दें, और प्रिकॉशन के तौर पे पूरी ढकी हुई शर्ट, कमीज या जो भी कपड़े आप पहन रहे हैं, बॉडी जितनी ज्यादा ढक जाए उतना ज्यादा बेहतर है। कहीं आपको जो डेंगू के सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क साधें, और डॉक्टर साहब आपको समझ के, आपकी बीमारी समझ के उचित सलाह आपको देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको कम से कम सजग बनाएगी डेंगू के प्रति, और आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड करेगी ऑन साइंटिफिक बेसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डेंगू से बचे रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।